लगता है सरकार सुनेगी? सुननी पड़ेगी सरकार को, सुननी ही पड़ेगी सरकार को। सरकार को सुनाने के लिए हम बैठे हैं जयपुर के अंदर लंबे टाइम से। पुलिस का हमेशा होता है कि डराने का कोशिश करती है पुलिस, और पुलिस ने जिस तरह के व्यवहार किया वो ठीक नहीं है। तो इस सरकार का निकम्मापन है, सरकार नकारा निकम्मी है, और सरकार को भी चुनौती देते हैं कि समय रहते इनकी मांग मान ले। सरकार की ये दादागिरी हम कतई नहीं चलने देंगे। कल से हम आक्रामक तरीके से आंदोलन राजस्थान के अंदर करेंगे। ये जो आपने मांग उठाई है गिरफ्तारी की एचओडी की, क्या आपको लगता है सिर्फ गिरफ्तारी की मांग काफी है? सर, ये जो बातचीत चल रही है कि ये जो टेंट वेंट लगाए हैं उस पे सरकार कुछ करेगी, यहाँ पे टेंट नहीं लगा सकते थे, तो उस पे क्या बोलेंगे? कहाँ है सरकार? दिख रही है आपको? पुलिस चली गई ना वापिस, कहाँ नजर आ रही है आपको? बताओ। ये पुलिस का हमेशा होता है कि डराने का कोशिश करती है पुलिस, और जब नहीं डरते हैं तो चली जाती है। चली गई पुलिस, कहाँ नजर आ रही है आपको? पहले तो बहुत से साधन और गाड़ियां थी। एक्चुअली ये लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे थे। राकेश बिश्नोई के परिजन बैठे थे, हमारे संग्रिया विधायक और यहाँ के दोनों विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष, और ये सारी टीम बैठी थी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की टीम भी यहाँ बैठी हुई थी परिजनों के साथ। और पुलिस ने जिस तरह के व्यवहार किया वो ठीक नहीं है। टेंट लगाना कोई अपराध नहीं है, पहले भी टेंट लगे और बहुत से आंदोलन यहाँ हुए। मैं हेड कांस्टेबल जब सुसाइड प्रकरण था उसमें मैं खुद आया था, यहाँ पे पूरी रोड जाम थी। तो इस सरकार का निकम्मापन है, सरकार नकारा निकम्मी है। देखिए, बड़े आंदोलन राजधानी के अंदर चल रहे हैं। राजस्थान का नौजवान आंदोलित है। 4 दिन हो गए एक डॉक्टर को, किसान के बेटे ने किस तरह मेहनत करके, जिनके एक भाई देश की सेवा करते हुए रिटायर्ड हुए, दूसरे भाई पुलिस के अंदर सेवा दे रहे हैं, और मेरे जिले का परिवार है, और बहुत हिम्मत वाले लोग हैं। इन्होंने कहा कि आर पार की लड़ाई होगी, चाहे आप कुछ भी करें। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, और सरकार को भी चुनौती देते हैं कि समय रहते इनकी मांग मान ले। मैं जार्ड के हमारे अध्यक्ष जो बैठे हैं यहाँ पे, इनको भी धन्यवाद दूंगा। जोधपुर, जयपुर, तमाम जो डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, इनकी रेजिडेंट है, ये कल से आज रात को बात करके, और कल से ये भी इसके अंदर हड़ताल के अंदर आएंगे। हमारा मकसद सरकार सरकारी तंत्र को फेल करना। हमारा मकसद राकेश के परिवार को न्याय दिलाना। और अब देखिए, आरएस का एग्जाम जो हुआ उसमें किस तरह बीजेपी के 40 विधायक, सांसद, मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, किस तरह उनकी फजीती हुई। सरकार में किस तरह का आपसी खींचतान है, विधायकों में भारी आक्रोश है। और डेट नहीं बढ़ाई भजनलाल जी ने, फर्स्ट ग्रेड की नहीं बढ़ाई। एसआई भर्ती आ रहे हैं, इसको लेकर 55 दिन से हम आंदोलन कर रहे हैं। राकेश की बॉडी 4 दिन से पड़ी है, सब लोग भीग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। सरकार को शुद्ध लेनी चाहिए। सरकार की ये दादागिरी हम कतई नहीं चलने देंगे। अब हम सब मामलों को लेकर शीघ्र ही दिल्ली कूच का कार्यक्रम कर रहे हैं, जब हम प्रधानमंत्री आवास को घेरेंगे आने वाले दिनों के अंदर। पहले हमने समय मांगा है, मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरे तरीके से हम समय लेंगे। तो ये जो आपने मांग उठाई है गिरफ्तारी की एचओडी की, क्या आपको लगता है सिर्फ गिरफ्तारी की मांग काफी है? नहीं, गिरफ्तारी के साथ हमने मुआवजा और नौकरी, ये तीनों मांगे। एक उच्च स्तरीय कमेटी, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। ये गुरु शिष्य के अंदर देखिए, जो प्रोफेसर इनके होंगे वही इनको पढ़ाएंगे, वही पीजी के बाद सारा एमबीबीएस के बाद जो पीजी होती है या एमडी का कोर्स जो भी होता है, उसमें प्रोफेसरों का अच्छा रहता है। एक परिवार की तरह ये लोग रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस तरह के जो अपवाद होते हैं, इससे गुरु शिष्यों के बीच भी तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो बच्चे भी अभी तक इसलिए आंदोलन नहीं कर रहे थे, ये एमबीबीएस और रेजिडेंट, कि सामने प्रोफेसर मेडिकल का था। और इसके दूसरा होता तो कभी के मैदान के अंदर आ जाते। मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने सारे ये ग्रुप छोड़ के अब ये निर्णय किया है कि हम राकेश के परिजनों को न्याय दिलाएं। कल से हम आक्रामक तरीके से आंदोलन राजस्थान के अंदर करेंगे। आरएलपी और तमाम ये संगठन यहाँ बैठे हैं, कांग्रेस के विधायक भी यहाँ बैठे हैं, हमारे ये जो दोनों छोटे पूर्व अध्यक्ष ये बैठे हैं, इन सबका भी धन्यवाद। पूरे आरएलपी परिवार, विश्नोई समाज, जितने भी समाज यहाँ पाए, तो सबको इस बात का धन्यवाद दूंगा कि 4 दिन से राकेश के परिवार को न्याय दिलाने के लिए ये यहाँ भीगते हुए बैठे हैं। और आगे भी जितनी भी आवश्यकता पड़ेगी, इस आंदोलन को कितना ही बड़ा करना पड़े, परिजनों की इच्छा अनुसार हम इनके साथ खड़े हैं। और परिजनों ने ये कह दिया कि आर पार की लड़ाई है और हम न्याय लेके उठेंगे, तो निश्चित रूप से हम इनको पूरा न्याय दिला के ही इनको भेजेंगे घर पे। तो आपको क्या लगता है सरकार सुनेगी? सुननी पड़ेगी सरकार को, सुननी ही पड़ेगी सरकार को। सरकार को सुनाने के लिए हम बैठे हैं जयपुर के अंदर लंबे टाइम से। ठीक है जी, शुक्रिया सर आपका बहुत।